हेलो फ्रेंड्स, बुक डार्क रीडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इन्वेस्ट इन योरसेल्फ बाय फ्रांसिस ए टेलर। यह किताब उस गहरी समस्या को उजागर करती है कि हम अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा पैसा, समय और ऊर्जा सब पर लगाते हैं, बस खुद पर नहीं। सच बताऊं, अगर अभी आप थोड़े असहज महसूस कर रहे हैं तो अच्छा है, क्योंकि यही इस किताब की पहली चोट है। ब्रायन ट्रेसी बहुत शांति से, बिना चिल्लाए, यह सवाल रख देते हैं कि अगर आपकी जिंदगी वही की वही चल रही है तो गलती हालात की नहीं है। और यह लाइन सुनना अच्छा नहीं लगता। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, लेकिन आप मत कीजिए, क्योंकि आगे जो है वो आपकी आदतों से टकराने वाला है। लेखक सीधे कहता है कि आपकी इनकम आपकी सोच का आउटपुट है, आपकी हेल्थ आपकी डिसिप्लिन का रिजल्ट है, और आपकी लाइफ की क्वालिटी इस बात का सबूत है कि आप खुद में कितना निवेश करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, यार, हम तो मेहनत करते हैं, टाइम भी देते हैं, लेकिन यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। मेहनत और सही निवेश में फर्क होता है। गड्ढा खोदने में भी मेहनत लगती है, लेकिन उससे घर नहीं बनता। ब्रायन ट्रेसी एक जगह कहते हैं, योर ग्रेटेस्ट एसेट इज योर अर्निंग एबिलिटी। अब इसे सीधी हिंदी में समझिए। आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपका दिमाग है, आपकी स्किल है, आपकी सीखने की क्षमता है। और यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि अगर आपने इसे गंभीरता से ले लिया तो बहाने खत्म हो जाते हैं। फिर आप सरकार, बॉस, मार्केट या किस्मत को दोष नहीं दे सकते। फिर सवाल सिर्फ एक रहता है, आपने खुद को कितना अपग्रेड किया है। यहां जरा रुकिए। ईमानदारी से बताइए, पिछले 1 साल में आपने खुद पर क्या लगाया? कोई स्किल सीखी? कोई किताब पूरी पढ़ी? कोई ऐसी आदत बनाई जो भविष्य में पैसा या सम्मान दे? या बस दिन काटे, काम किया, थकान का रोना रोया और रात को फोन स्क्रॉल करके सो गए? यह सवाल आपको चुभेगा। चुभना जरूरी है। लेखक एक बहुत साधारण लेकिन डराने वाली बात कहता है, अगर आप खुद में निवेश नहीं करते तो आप धीरे धीरे अप्रासंगिक हो जाते हैं। यह शब्द भारी है, लेकिन सच है। दुनिया किसी का इंतजार नहीं करती। टेक्नोलॉजी बदलेगी, स्किल्स बदलेंगी, मार्केट बदलेगा। अगर आप वही के वही रहे तो आप पीछे नहीं, बाहर हो जाएंगे। अब एक छोटी सी कहानी आती है, लेकिन ध्यान रखिए, यह कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। एक आदमी है जो हर महीने नई चीजें खरीदता है, फोन, कपड़े, गैजेट। उसे लगता है वह खुद को रिवॉर्ड दे रहा है। लेकिन 10 साल बाद वही आदमी, वही जॉब, वही सैलरी, वही शिकायतें। दूसरी तरफ एक और आदमी है जो उतना नहीं खरीदता, लेकिन सीखता है, कोर्स करता है, किताबें पढ़ता है, लोगों से सीखता है। साल बाद फर्क समझ आता है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने कौन सा रास्ता चुना? ब्रायन ट्रेसी बहुत साफ कहते हैं कि लोग शॉर्ट टर्म सुख के बदले लॉन्ग टर्म दर्द चुन लेते हैं और फिर रोते हैं। टीवी देखना, सोशल मीडिया, फालतू बातें, यह सब अभी अच्छा लगता है, लेकिन इसकी कीमत भविष्य में चुकानी पड़ती है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप आज अपने टाइम को कंट्रोल नहीं करते तो कल टाइम आपको कंट्रोल करेगा। एक और लाइन जो दिल पर सीधी लगती है, सक्सेसफुल पीपल इन्वेस्ट इन देमसेल्व्स बिफोर दे सी रिजल्ट्स। मतलब सफल लोग रिजल्ट दिखने से पहले खुद पर खर्च करते हैं, सीखते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, गलती करते हैं। और असफल लोग तब तक इंतजार करते हैं जब तक कोई गारंटी न मिल जाए, लेकिन गारंटी जिंदगी में मिलती नहीं। यह लाइन इसलिए खतरनाक है क्योंकि यह आपके इंतजार को एक्सपोज कर देती है। आप कब से कह रहे हैं थोड़ा समय सही हो जाए फिर सीखेंगे। समय कभी सही नहीं होता। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन पैसे नहीं हैं। ब्रायन ट्रेसी इस बहाने को बहुत बेरहमी से तोड़ते हैं। वह कहते हैं कि अगर आपके पास सीखने के लिए पैसे नहीं हैं तो आप सीखने के लिए तैयार नहीं हैं। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी, लेकिन जरा सोचिए, जो चीज आपके भविष्य को बदल सकती है उसके लिए आप खर्च नहीं कर सकते, लेकिन बाकी सब पर कर लेते हैं। यहां भावनात्मक झटका आता है। अगर आज आपकी लाइफ औसत है तो यह किसी की साजिश नहीं है, यह आपके चुनावों का नतीजा है। और यह मानना मुश्किल होता है, क्योंकि फिर जिम्मेदारी आती है, और जिम्मेदारी भारी लगती है। लेखक बार
बार एक ही बात को अलग कोण से रखता है। सीखना बंद मतलब बढ़ना बंद, और बढ़ना बंद मतलब गिरना शुरू। बीच में कुछ नहीं होता। आप या तो आगे जा रहे हैं या पीछे। स्थिरता एक भ्रम है। अब जरा अपने ऊपर आईना रखिए। आपने भी कभी कहा है अभी बहुत थकान है, बाद में सीखेंगे। आपने भी किसी को आगे बढ़ते देखा है और कहा है उसके पास कनेक्शन थे। आपने भी खुद को दिलासा दिया है। ईमानदारी से बताइए, आपने खुद को कितनी बार धोखा दिया है? ब्रायन ट्रेसी यह भी बताते हैं कि खुद में निवेश करने का मतलब सिर्फ स्किल नहीं है। इसका मतलब है सोच बदलना, हेल्थ सुधारना, डिसिप्लिन बनाना। क्योंकि बीमार शरीर और बिखरा दिमाग दोनों ही आपकी क्षमता खा जाते हैं। और फिर आप कहते हैं पोटेंशियल था। पोटेंशियल कब्रिस्तान में सबसे ज्यादा मिलता है। यहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं क्योंकि आगे बढ़ने के लिए आदतें बदलनी पड़ती हैं, और आदत बदलना दर्द देता है। लेकिन अगर आप अभी भी सुन रहे हैं तो शायद आप समझ रहे हैं कि असली निवेश बैंक में नहीं, खुद में होता है। और यहीं से असली समस्या शुरू होती है, क्योंकि जानना आसान है, मानना मुश्किल है, और बदलना सबसे मुश्किल। लेकिन अगर आप यह नहीं बदलते तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी, आपकी जिंदगी जैसी है वैसी ही रहेगी। और यह सच्चाई सबसे ज्यादा डराती है। सच बताऊं, अगर आपको लगा कि सबसे मुश्किल काम समझना था, तो यहीं आप थोड़े गलत हैं। समझ तो सब लेते हैं, असली लड़ाई उसके बाद शुरू होती है। ब्रायन ट्रेसी यहां बहुत चुपचाप लेकिन खतरनाक मोड़ ले आते हैं। वह कहते हैं कि समस्या यह नहीं है कि लोग नहीं जानते कि उन्हें खुद में निवेश करना चाहिए। समस्या यह है कि लोग जानते हुए भी नहीं करते। और यह लाइन जितनी शांत है उतनी ही बेरहम। अब जरा रुकिए। ईमानदारी से बताइए, आपको भी पता है कि क्या करना चाहिए। आपको भी पता है कि कौन सी आदतें आपको आगे ले जाएंगी। फिर भी आप नहीं करते। क्यों? यहीं ज्यादातर लोग खुद से झूठ बोलते हैं। और अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए, क्योंकि यह हिस्सा आपको बेचैन करेगा। लेखक बहुत साफ कहता है कि इंसान का दिमाग तुरंत इनाम चाहता है। अभी का सुख, अभी की राहत। और खुद में निवेश का इनाम तुरंत नहीं मिलता। पढ़ाई आज करेंगे, फायदा महीनों बाद। स्किल सीखेंगे, रिजल्ट सालों बाद। और यहीं दिमाग सौदेबाजी शुरू करता है, कल से करेंगे, अगले महीने, जब टाइम मिलेगा। यह कल कभी नहीं आता। और यही लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। कल पर जीने वाला इंसान आज मरना शुरू कर देता है। ब्रायन ट्रेसी एक जगह लिखते हैं, डिसिप्लिन इज डूइंग व्हाट इज हार्ड नाउ सो लाइफ कैन बी इजी लेटर। सीधी हिंदी में समझिए, अनुशासन मतलब आज का दर्द चुनना ताकि कल का दर्द न झेलना पड़े। यह बात खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह आपकी हर ढील को एक्सपोज कर देती है। आप जब भी कोई जरूरी काम टालते हैं, आप असल में भविष्य की तकलीफ खरीद रहे होते हैं। अब एक तस्वीर अपने दिमाग में बनाइए। दो लोग हैं, दोनों की उम्र, माहौल, मौके लगभग एक जैसे। एक रोज थोड़ा पढ़ता है, थोड़ा सीखता है, थोड़ा खुद को धकेलता है। दूसरा थकान का बहाना बनाता है। फर्क पहले साल नहीं दिखता, दूसरे साल भी नहीं। लेकिन 5 साल बाद अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आप कौन सा बन रहे हैं? लेखक यहां एक बहुत जरूरी भ्रम तोड़ता है। लोग सोचते हैं कि मोटिवेशन आएगा तब काम करेंगे। ब्रायन ट्रेसी कहता है यह उल्टा है। पहले काम करो, मोटिवेशन अपने आप आएगा। और यह बात सुनना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इसका मतलब है कि इंतजार बंद करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि बिना मन के भी उठना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे लेकिन मन नहीं करता। सच बताऊं, मन कभी नहीं करता। जो लोग आगे बढ़ते हैं वे मन की नहीं, सिस्टम की सुनते हैं। वे आदत बनाते हैं, और आदतें इमोशन से नहीं, दोहराव से बनती हैं। यह लाइन सुनते ही बहुत से लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि अब बहाने नहीं बचते। ब्रायन ट्रेसी यह भी बताता है कि खुद में निवेश का पहला कदम है अपने समय की रक्षा। अगर आप अपना समय कंट्रोल नहीं करते तो कोई और करेगा। बॉस, सोशल मीडिया, रिश्तेदार, नोटिफिकेशन सब आपका समय खाएंगे। और फिर आप कहेंगे टाइम ही नहीं मिलता। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन समय नहीं मिलता नहीं, समय लिया जाता है। एक छोटा सा उदाहरण आता है।
एक आदमी रोज कहता है कि उसके पास सीखने का समय नहीं है, लेकिन उसके फोन में स्क्रीन टाइम 4 घंटे का है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। अब ईमानदारी से बताइए, आपने भी यह देखा है ना? लेखक यहां डर दिखाता है, लेकिन जरूरी है। वह कहता है कि अगर आप आज खुद को अपग्रेड नहीं करते तो कल आप मजबूर होंगे। मजबूरी में सीखा गया सबक बहुत महंगा पड़ता। नौकरी जाने पर सीखना, बीमारी आने पर हेल्थ की कद्र करना, यह सब देर से आया ज्ञान है। एक और लाइन जो सीधी छाती पर लगती है, यू विल नेवर बी पेड मोर देन यू आर वर्थ। मतलब दुनिया आपको उतना ही देगी जितनी आपकी वैल्यू है, और वैल्यू आपकी डिग्री से नहीं, आपकी क्षमता से बनती है। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह शिकायत का हक छीन लेती है। फिर आप यह नहीं कह सकते कि मुझे कम मिलता है। फिर सवाल सिर्फ यह है, मैं कितना काबिल हूं। यहां भावनात्मक झटका आता है। अगर आप अभी भी वही हैं जो 5 साल पहले थे, तो यह कोई उपलब्धि नहीं है, यह चेतावनी है। और यह सुनकर मन बचाव में जाता है। पर हालात पर जिम्मेदारियां। ब्रायन ट्रेसी इन सबको सुनकर बस इतना कहता है, हर किसी के पास कारण होते हैं, सफल लोग कारण नहीं चुनते। अब जरा खुद को सामने बिठाइए। आपने भी कभी कहा है, थोड़ा सेटल हो जाऊं, फिर सीखूंगा। लेकिन सेटल होना ही सीखने से आता है, यह उल्टा नहीं होता। और यहीं ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। लेखक धीरे धीरे यह साफ करता है कि खुद में निवेश कोई एक बार का फैसला नहीं है। यह रोज का चुनाव है, आज भी, कल भी। और यह थकाने वाला है, लेकिन इसका विकल्प और ज्यादा थकाने वाला है, एक औसत जिंदगी। यहां बहुत लोग रुक जाते हैं, क्योंकि रोज रोज खुद को धकेलना भारी लगता है। लेकिन अगर आप अभी भी सुन रहे हैं, तो शायद आप समझ रहे हैं कि समस्या जानकारी की नहीं है, समस्या ईमानदारी की है। और यहीं एक असहज सवाल खड़ा होता है। अगर आपको सब पता है, फिर भी आप नहीं बदल रहे, तो क्या आप सच में बदलना चाहते हैं, या सिर्फ अच्छा महसूस करना चाहते हैं? क्योंकि इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और यही सवाल आपको चैन से नहीं रहने देगा। अब एक बहुत असहज सच सामने आता है। ज्यादातर लोग खुद में निवेश इसलिए नहीं टालते क्योंकि उन्हें समझ नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें खुद पर भरोसा नहीं है। यह लाइन सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यहीं रुककर खुद से पूछिए, क्या आपको सच में लगता है कि आप बेहतर बन सकते हैं, या आप अंदर ही अंदर मान चुके हैं कि बस इतना ही हो सकता है? ब्रायन ट्रेसी यहां बहुत गहरी जगह पर हाथ रखते हैं। वह कहते हैं कि इंसान की सबसे महंगी सीमा बाहर नहीं, अंदर होती है। हालात नहीं रोकते, संसाधन नहीं रोकते, लोग नहीं रोकते, आपकी खुद की बनाई हुई पहचान रोकती है। आप खुद को जैसा मानते हैं, वैसा ही बर्ताव करते हैं, और वैसा ही रिजल्ट पाते हैं। लेखक एक जगह लिखते हैं, यू ऑलवेज एक्ट इन अ मैनर कंसिस्टेंट विथ योर सेल्फ इमेज। सीधी हिंदी में समझिए, आप अपने बारे में जो सोचते हैं, वही आपकी हर हरकत में झलकता है। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि अगर आपकी जिंदगी छोटी है, तो इसका मतलब है कि आपकी खुद की छवि छोटी है, और यह मानना बहुत मुश्किल होता है। अब आप सोच रहे होंगे, यार, हम तो पॉजिटिव सोचते हैं। सच बताऊं, पॉजिटिव सोचना और खुद को काबिल मानना दो अलग चीजें हैं। आप मोटिवेशनल वीडियो देखकर अच्छा महसूस कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही कोई मौका आता है, आप पीछे हट जाते हैं, क्योंकि अंदर कहीं न कहीं एक आवाज है जो कहती है, तू नहीं कर पाएगा। यहां एक कहानी आती है, लेकिन याद रखिए, यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। एक आदमी बार बार मौके छोड़ देता है। वह कहता है, अभी तैयार नहीं हूं। सालों बाद भी वह तैयार नहीं होता, क्योंकि तैयारी कभी पूरी नहीं होती। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कितनी बार खुद को रोक लिया है। ब्रायन ट्रेसी यह साफ करते हैं कि खुद में निवेश का मतलब सिर्फ बाहर की स्किल नहीं, अंदर की पहचान बदलना है। जब तक आप खुद को सीखने वाला, बढ़ने वाला इंसान नहीं मानते, तब तक कोई कोर्स, कोई किताब काम नहीं करेगी। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सच है। लेखक एक और धारणा तोड़ते हैं। लोग सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस पहले आता है, एक्शन बाद में। ट्रेसी कहता है, एक्शन पहले आता है, कॉन्फिडेंस बाद में। आप कुछ करते हैं,
भले ही डर के साथ, और हर बार थोड़ा भरोसा बनता है। जो लोग इंतजार करते हैं कि डर खत्म हो जाए, वे इंतजार में ही रह जाते हैं। अब जरा खुद को आईना दिखाइए। आपने भी कभी कहा है, थोड़ा और सीख लूं, फिर शुरू करूंगा, लेकिन सीखते सीखते आपने शुरू करना टाल दिया। ईमानदारी से बताइए, क्या यह सुरक्षा है या डर? यहां भावनात्मक झटका आता है। अगर आप आज अपने डर के हिसाब से फैसले ले रहे हैं, तो कल आपकी जिंदगी डर के हिसाब से बनेगी। और यह बहुत चुपचाप होता है। कोई अलार्म नहीं बजता। बस एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हैं और कहते हैं, काश तब किया होता। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि हर इंसान के अंदर एक थर्मोस्टेट होता है सफलता का। आप जितना अपने आप को डिजर्विंग मानते हैं, जिंदगी उतना ही देती है। आप थोड़ा ऊपर जाते हैं, लेकिन फिर खुद ही नीचे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर का सिस्टम उतना ही अलाउ करता है। यह लाइन आपको बेचैन करेगी, यू मस्ट रेज योर इंटरनल स्टैंडर्ड्स। मतलब आपको अपने अंदर के मानक बढ़ाने होंगे। यह खतरनाक इसलिए है क्योंकि अब आप बाहरी दुनिया को दोष नहीं दे सकते। अब सवाल यह है, आपने खुद से क्या उम्मीद रखी है? अब एक पल रुकिए। आपने भी कभी खुद से कहा है, चल ठीक है, इतना भी काफी है? और यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। क्योंकि जो इंसान खुद से ज्यादा की उम्मीद नहीं करता, दुनिया उससे ज्यादा कभी नहीं देती। लेखक यहां एक प्रैक्टिकल बात बताते हैं। रोज खुद से यह पूछना, आज मैंने ऐसा क्या किया जिससे मेरी वैल्यू बढ़ी? और अगर जवाब कुछ नहीं है, तो बिना खुद को कोसे, लेकिन बिना झूठ बोले, अगला दिन बदलना। यह आसान नहीं है, और यही वजह है कि कम लोग करते हैं। यह सिर्फ सोच का खेल नहीं है, यह आदतों का खेल है। आप जो रोज करते हैं, वही आप बनते हैं। और यह लाइन सुनकर बहुत लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें अपने दिन को देखना पड़ता है। अब यह साफ होने लगता है कि खुद में निवेश बाहर से कम, अंदर से ज्यादा शुरू होता है। लेकिन यहीं एक और समस्या खड़ी होती है। जब आप अंदर बदलना शुरू करते हैं, तो बाहर की दुनिया असहज होने लगती है। लोग सवाल पूछते हैं, ताने देते हैं, आपकी नई पहचान को चैलेंज करते हैं। और यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि बदलना मुश्किल नहीं है, बदलकर टिके रहना मुश्किल है। खासकर तब, जब आसपास के लोग आपको वापस पुराने आप में खींचना चाहते हैं। अगर आप इसके लिए तैयार नहीं हैं, तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी, आपकी ग्रोथ यहीं रुक सकती है। और यह एहसास सबसे ज्यादा बेचैन करता है। अब माहौल थोड़ा बदलता है, क्योंकि जब आप अंदर से बदलने लगते हैं, तो सबसे पहले जो चीज हिलती है, वह है आपका कंफर्ट जोन। और सच बताऊं, कंफर्ट जोन जितना प्यारा लगता है, उतना ही खतरनाक होता है। ब्रायन ट्रेसी यहां बहुत साफ कहते हैं कि ज्यादातर लोग इसलिए नहीं फेल होते क्योंकि वे कमजोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे बहुत ज्यादा आराम में हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, कंफर्ट जोन का मतलब आलस नहीं होता। कई बार आप मेहनत भी कर रहे होते हैं, लेकिन वही काम जो आपको सुरक्षित लगता है, वही लोग, वही रूटीन, वही सोच। बाहर से सब ठीक लगता है, अंदर से कुछ नहीं बढ़ता। और यही लोग धोखा खा जाते हैं। लेखक एक जगह लिखते हैं, योर कंफर्ट जोन विल इवेंचुअली बिकम योर डेंजर जोन। सीधी हिंदी में समझिए, जो जगह आज आपको सुरक्षित लग रही है, वही कल आपकी सबसे बड़ी रुकावट बन जाएगी। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह आपकी रोजमर्रा की शांति पर सवाल उठाती है। अगर सब बहुत आराम से चल रहा है, तो शायद आप बढ़ ही नहीं रहे। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन रिस्क लेना डरावना है। बिल्कुल है। और ब्रायन ट्रेसी भी यह नहीं कहते कि अंधाधुंध कूद जाओ। वह कहते हैं, सोचा, समझा, असहजपन अपनाओ। रोज थोड़ा सा ऐसा काम करो जो आपको अनकंफर्टेबल करे। यही खुद में निवेश का असली टेस्ट है। यहां एक छोटी सी कहानी आती है। एक आदमी सालों तक वही काम करता है जिसमें वह अच्छा है। सब तारीफ करते हैं, लेकिन अंदर कहीं उसे पता है कि वह और कर सकता है। फिर एक दिन उसका काम अप्रासंगिक हो जाता है। अब यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी कभी अपने आराम को तरक्की समझ लिया है। ब्रायन ट्रेसी यह भी साफ करते हैं कि ग्रोथ हमेशा पहले अजीब लगती है। जब आप कुछ नया सीखते हैं, तो आप फिर से बिगिनर बनते हैं।
और बिगिनर बनना अहंकार को चोट देता है। यही वजह है कि बहुत से लोग सीखना बंद कर देते हैं, उन्हें मूर्ख दिखना मंजूर नहीं। यह लाइन सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सच है, जो इंसान फिर से नौसिखिया बनने को तैयार नहीं, वह कभी मास्टर नहीं बन सकता। और यह बात दिल पर लगती है, क्योंकि हम सब कहीं न कहीं खुद को साबित करना चाहते हैं। लेखक एक और धारणा तोड़ते हैं। लोग सोचते हैं कि असफलता खराब चीज है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, असफलता फीडबैक है। यह आपको बताती है कि क्या काम नहीं कर रहा। जो लोग असफलता से बचते हैं, वे सीखने से बचते हैं, और जो सीखने से बचते हैं, वे धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। अब जरा खुद को सामने रखिए। आपने भी कभी कोई आइडिया इसलिए नहीं आजमाया क्योंकि लोग क्या कहेंगे? ईमानदारी से बताइए, कितने फैसले आपने इसी डर से नहीं लिए? अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। यहां भावनात्मक झटका आता है। अगर आपकी जिंदगी में लंबे समय से कोई बड़ी गलती नहीं हुई, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप बहुत सही चल रहे हैं। इसका मतलब यह हो सकता है कि आप बहुत छोटा खेल खेल रहे हैं, और यह एहसास चुपचाप अंदर उतरता है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि खुद में निवेश का एक बड़ा हिस्सा है जिम्मेदारी लेना। अपने रिजल्ट की पूरी जिम्मेदारी, बिना बहाने, बिना स्पष्टीकरण। क्योंकि जैसे ही आप किसी और को दोष देते हैं, आप अपनी ताकत उसी पल उसे दे देते हैं। यह लाइन बहुत शांत है, लेकिन भारी है। टेक कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ। मतलब आपकी जिंदगी जैसी भी है, उसकी जिम्मेदारी आपकी है। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह आपको आजाद भी करती है और डराती भी है। आजाद इसलिए कि अब आप बदल सकते हैं, डराती इसलिए कि अब बहाना नहीं बचता। अब एक पल रुकिए। आपने भी कभी कहा है, अगर ऐसा होता तो मैं भी कर लेता। यह वाक्य आपके हाथ बांध देता है, क्योंकि इसमें ताकत नहीं, इंतजार छुपा होता है। लेखक यहां धीरे धीरे यह दिखाते हैं कि खुद में निवेश का मतलब है अपनी सीमाओं से रोज थोड़ी लड़ाई। जीतना जरूरी नहीं, लड़ना जरूरी है, क्योंकि लड़ाई ही आपको बदलती है। लेकिन यहीं एक नई परेशानी खड़ी होती है। जब आप कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं, तो आप थकते हैं, डगमगाते हैं, और यहीं ज्यादातर लोग वापस लौट जाते हैं। और अगर आप भी यहां लौटने वाले हैं, तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी। जो इंसान हर बार असहज होते ही पीछे हट जाता है, उसकी जिंदगी कभी आगे नहीं जाती। और यह सच्चाई बहुत देर तक पीछा करती है। अब थकान की बात आती है, असली वाली। वह थकान जो शरीर में नहीं, दिमाग में बैठ जाती है। ब्रायन ट्रेसी यहां बहुत ईमानदारी से कहते हैं कि ज्यादातर लोग इसलिए नहीं रुकते क्योंकि वे हार गए, बल्कि इसलिए क्योंकि वे थक गए। और यह थकान बाहर से नहीं आती, यह अंदर से जमा होती है। अब जरा खुद से पूछिए, जब आपने कुछ नया शुरू किया था, क्या शुरुआत में जोश नहीं था? फिर धीरे धीरे वही काम बोझ क्यों बन गया? यहीं ज्यादातर लोग खुद को गलत समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि अब शायद यह उनके लिए नहीं है, लेकिन सच यह है कि अब खेल असली शुरू हुआ है। लेखक एक जगह लिखते हैं, परसिस्टेंस इज द ट्रू मेजर ऑफ बिलीफ। सीधी हिंदी में समझिए, आप कितनी देर टिके रहते हैं, वही बताता है कि आप सच में कितना मानते हैं। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह आपके उत्साह को नहीं, आपकी सहनशक्ति को परखती है। जोश सबके पास होता है, टिकना सबके बस की बात नहीं। अब एक दृश्य सोचिए, एक इंसान रोज खुद पर काम करता है। शुरू में फर्क नहीं दिखता। लोग पूछते हैं, क्या फायदा? वह भी कभी कभी खुद से पूछता है। और यहीं ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, क्योंकि इंसान को प्रूफ चाहिए, तुरंत। लेकिन खुद में निवेश का प्रूफ देर से आता है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी कभी कुछ इसलिए छोड़ा क्योंकि रिजल्ट नहीं दिखा। अब ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी चीजें अधूरी छोड़ी हैं? ब्रायन ट्रेसी यहां एक बहुत खतरनाक सच बताते हैं। जब आप बीच में रुकते हैं, तो आप सिर्फ काम नहीं छोड़ते, आप खुद पर भरोसा तोड़ते हैं। अगली बार शुरू करना और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अंदर एक आवाज कहती है, तू फिर छोड़ देगा। और यही आवाज आपको धीरे धीरे छोटा बना देती है। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। हर बार जब आप खुद से किया वादा तोड़ते हैं, आप अपने आत्मसम्मान में कटौती करते हैं।
यह कोई मोटिवेशनल बात नहीं है, यह मनोवैज्ञानिक सच्चाई है। लेखक एक और भ्रम तोड़ते हैं। लोग सोचते हैं कि सफल लोग कभी थकते नहीं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं सफल लोग भी थकते हैं, लेकिन वे थकान को संकेत नहीं, पड़ाव मानते हैं। वे रुकते हैं, लेकिन लौटने के लिए। अब जरा खुद को सामने रखिए। आपने भी कभी थककर कहा है बस अब नहीं। लेकिन क्या आपने कभी खुद से यह पूछा कि क्या थोड़ा धीमा चलकर भी आगे बढ़ा जा सकता है? या आपके लिए या तो तेज या कुछ भी नहीं का खेल है। यहां भावनात्मक झटका आता है। अगर आप हर बार थकान को हार समझ लेते हैं, तो आपकी जिंदगी अधूरे प्रयासों से भरी रहेगी, और अधूरापन सबसे भारी बोझ होता है। ब्रायन ट्रेसी यह भी बताते हैं कि खुद में निवेश का मतलब है अपनी ऊर्जा को संभालना। हर चीज पर नहीं, सही चीज पर खर्च करना। जो लोग हर जगह खुद को खपा देते हैं, उनके पास जरूरी चीजों के लिए ताकत नहीं बचती। एक बहुत सीधी बात आती है, फोकस इज द एबिलिटी टू से नो। मतलब ध्यान रखने का मतलब है बहुत सी चीजों को मना करना। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह आपको लोकप्रिय नहीं रहने देती। लेकिन अगर आप सबको खुश करने में लगे रहेंगे, तो खुद को खो देंगे। अब आप सोच रहे होंगे लेकिन लोग क्या कहेंगे? सच बताऊं, लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे। सवाल यह है कि आप किसकी आवाज सुन रहे हैं, बाहर की या अंदर की। लेखक यहां यह भी बताते हैं कि खुद में निवेश एक लंबी दौड़ है, स्प्रिंट नहीं। इसमें ब्रेक होते हैं, स्लो फेज आते हैं, लेकिन जो लोग पूरी तरह रुक जाते हैं, वे ही पीछे छूटते हैं। अब एक पल रुकिए। आपने भी कभी सोचा है इतनी मेहनत का क्या मतलब? यह सवाल आना गलत नहीं है, यही असली जवाब बनता है। क्योंकि जो बिना सवाल किए चलता है, वह मशीन बन जाता है, और जो सवाल करके रुक जाता है, वह हार मान लेता है। यहां किताब आपको सिखाती है कि सवाल पूछो, लेकिन चलते हुए। थको, लेकिन रुको नहीं। क्योंकि हर बार जब आप आगे बढ़ते हैं, भले ही थोड़ा सा, आप खुद में निवेश कर रहे होते हैं। और यहीं एक बेचैन करने वाला सवाल छूट जाता है। अगर आप जानते हैं कि रास्ता लंबा है, फिर भी आप चलने को तैयार नहीं हैं, तो क्या आप सच में उस जिंदगी को चाहते हैं जिसकी बात आप करते हैं? क्योंकि चाहने और चुनने में फर्क होता है, और यही फर्क आगे सब तय करेगा। अब बात आती है उस जगह की जहां ज्यादातर लोग खुद से नजरें चुरा लेते हैं। क्योंकि यहां सवाल बाहर की दुनिया का नहीं होता, यहां सवाल आपके रोज के चुनावों का होता है। ब्रायन ट्रेसी इस हिस्से में बहुत साफ कहते हैं कि आपकी जिंदगी किसी बड़े फैसले से नहीं बदलती, बल्कि उन छोटे छोटे फैसलों से बदलती है जिन्हें आप कोई बात नहीं कहकर टाल देते हैं। सच बताऊं, यही कोई बात नहीं आपकी सबसे महंगी आदत है। आज थोड़ा लेट सो गए, कोई बात नहीं। आज पढ़ना छोड़ दिया, कोई बात नहीं। आज जंक खा लिया, कोई बात नहीं। और सालों बाद जब रिजल्ट सामने आता है, तब आप कहते हैं पता नहीं जिंदगी कहां गलत हो गई। जिंदगी वहीं गलत गई थी जहां आपने कहा था कोई बात नहीं। लेखक एक जगह लिखते हैं, योर हैबिट्स विल आइदर मेक यू और ब्रेक यू। सीधी हिंदी में समझिए, आपकी आदतें या तो आपको बना देंगी या चुपचाप तोड़ देंगी। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह हर दिन आपके सामने खड़ी रहती है। आप भाग नहीं सकते। आप रोज कुछ न कुछ चुनते हैं, चाहे जानबूझकर, चाहे आदतन। अब जरा रुकिए। ईमानदारी से बताइए, आपकी दिन की पहली 1 घंटा किसका होता है, आपका या मोबाइल का? और यह सवाल सुनकर अगर आपने फोन नीचे रख दिया, तो शायद यह हिस्सा आपके लिए है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि सफल लोग अपने दिन की शुरुआत खुद से करते हैं। सीखना, सोचना, प्लान करना। और असफल लोग दिन की शुरुआत रिएक्शन से करते हैं, मैसेज, कॉल, नोटिफिकेशन। और फिर पूरा दिन किसी और के एजेंडे पर निकल जाता है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपका दिन आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आपकी जिंदगी भी नहीं है। यहां एक बहुत साधारण लेकिन गहरी बात आती है। आदतें इरादों से नहीं, सिस्टम से बदलती हैं। आप रोज खुद से वादा कर सकते हैं, लेकिन जब तक माहौल नहीं बदलेगा, आप नहीं बदलेंगे। यही वजह है कि ज्यादातर लोग बार बार वही गलती करते हैं और फिर खुद को कमजोर समझ लेते हैं। समस्या कमजोरी की नहीं है, सिस्टम की है।
अब एक छोटी सी तस्वीर दिमाग में बनाइए। रात को आप थके हुए हैं, फोन हाथ में है, किताब टेबल पर पड़ी है। आप जानते हैं कि क्या सही है, फिर भी उंगली स्क्रीन पर जाती है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है, और आदतें सोच से तेज चलती हैं। ब्रायन ट्रेसी यहां एक कड़वी लेकिन आजाद करने वाली बात कहते हैं। अगर आप किसी आदत को बदलना चाहते हैं तो आपको उसे इच्छा शक्ति से नहीं, डिजाइन से बदलना होगा। मतलब जो गलत है उसे मुश्किल बनाइए, जो सही है उसे आसान। यह बात साधारण लगती है, लेकिन यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि वे खुद से ज्यादा उम्मीद करते हैं, माहौल से नहीं। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। आप जितने समझदार हैं उससे ज्यादा आदतन हैं, और जब तक आप इस सच को नहीं मानेंगे आप खुद से लड़ते रहेंगे। लेखक यह भी बताते हैं कि खुद में निवेश का मतलब है अपने दिन की रक्षा करना। हर दिन कुछ ऐसा करना जो आपको बेहतर बनाए, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो, क्योंकि छोटा सुधार भी अगर रोज हो तो बड़ी दूरी तय करता है। लेकिन यह असर धीरे दिखता है, और इंसान को धीरे दिखने वाली चीजों पर भरोसा नहीं होता। अब यहां भावनात्मक झटका आता है। अगर आप आज वही कर रहे हैं जो कल कर रहे थे, तो यह मत कहिए कि आप बदल रहे हैं। बदलाव शोर नहीं करता, लेकिन निशान छोड़ता है, और अगर निशान नहीं दिख रहे तो शायद दिशा नहीं बदली। ब्रायन ट्रेसी एक और बहुत खतरनाक धारणा तोड़ते हैं। लोग सोचते हैं कि एक दिन सब सेट हो जाएगा, तब वे आदतें बनाएंगे। सच यह है कि आदतें ही सब सेट करती हैं। यह उल्टा नहीं होता। आप पहले सही बनते हैं, तब हालात बदलते हैं। अब जरा खुद से पूछिए, आपने भी कभी कहा है अभी लाइफ स्टेबल नहीं है, बाद में रूटीन बनाऊंगा? यह लाइन आपको वहीं रोक देती है जहां आप हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी कभी पहले नहीं आती। यहां किताब आपको एक आईना दिखाती है। आप जितनी बार खुद को सुधारने की बात करते हैं, उतनी बार अपने दिन को क्यों नहीं सुधारते? क्योंकि दिन बदलना मेहनत मांगता है, और बात करना आसान होता है। और यही से एक और गहरी समस्या उठती है। जब आप अपनी आदतें बदलने लगते हैं तो आप अकेले पड़ने लगते हैं। लोग कहते हैं इतना सीरियस क्यों हो गया, पहले जैसा नहीं रहा। और यहीं बहुत लोग डर जाते हैं। लेकिन अगर आप इस डर से वापस लौटते हैं तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी, आपकी पुरानी आदतें आपको वही पुरानी जिंदगी ही देंगी। और यह सच्चाई बहुत शांति से, लेकिन बहुत भारी होकर बैठ जाती है, क्योंकि असली सवाल अब यह नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए। असली सवाल यह है, क्या आप उस इंसान को छोड़ने के लिए तैयार हैं जो आप अभी हैं? क्योंकि आगे बढ़ने की कीमत यही है, और यही कीमत ज्यादातर लोग चुकाना नहीं चाहते। अब एक ऐसा मोड़ आता है जहां ज्यादातर लोग बाहर से ठीक दिखते हैं, लेकिन अंदर से टूटने लगते हैं। क्योंकि जब आप आदतें बदलते हैं, रूटीन बनाते हैं, खुद में निवेश शुरू करते हैं, तब सबसे पहले जो चीज गिरती है वह है आपकी पुरानी पहचान। और सच बताऊं, अपनी पहचान खोना बहुत डरावना होता है। ब्रायन ट्रेसी यहां बहुत गहरी बात कहते हैं। वह कहते हैं कि लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि वे गलत दिशा में जाते हैं, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वे सही दिशा में जाते हुए भी पुराने मैं को छोड़ नहीं पाते। और यही अंदर का खिंचाव आपको थका देता है। अब जरा रुकिए, ईमानदारी से बताइए, जब आप बदलने लगे, क्या आपको भी ऐसा नहीं लगा कि आप अपने जैसे नहीं रहे? यह एहसास ज्यादातर लोग सह नहीं पाते, क्योंकि पहचान सिर्फ आप क्या करते हैं यह नहीं होती। पहचान यह भी होती है कि लोग आपको कैसे जानते हैं। लेखक एक जगह लिखते हैं, यू कैनॉट ग्रो एंड स्टे द सेम। सीधी हिंदी में समझिए, आप बढ़ नहीं सकते और वही भी नहीं रह सकते। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह आपको दो में से एक चुनने पर मजबूर करती है, या तो ग्रोथ या आरामदायक पहचान। अब एक छोटा सा सीन सोचिए। आपके दोस्त वही हैं, बातें वही हैं, मजाक वही हैं, लेकिन आपको अब मजा नहीं आता। आप कुछ और चाहते हैं, और यही लोग कहते हैं तू बदल गया है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी यह सुना है। ब्रायन ट्रेसी यह साफ करते हैं कि बदलाव अकेलापन लाता है। जब आप खुद में निवेश करते हैं तो आप भीड़ से थोड़ा अलग खड़े होते हैं, और इंसान को अलग खड़ा होना पसंद नहीं।
हमें अपनापन चाहिए, और यही सबसे बड़ी परीक्षा बन जाती है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सच है। कई बार लोग आपको इसलिए रोकते हैं क्योंकि आपकी ग्रोथ उन्हें खुद की कमी दिखा देती है, और यह देखना आसान नहीं होता। इसलिए वे मजाक बनाते हैं, हल्का करते हैं, या आपको पुराने ढांचे में खींचते हैं। यहां भावनात्मक झटका आता है। अगर आप हर बार लोग क्या कहेंगे के डर से पीछे हटते हैं, तो आपकी जिंदगी दूसरों की सुविधा के हिसाब से बनेगी, और यह बहुत धीरे धीरे होता है। आपको पता भी नहीं चलता और आप खुद को खो देते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि खुद में निवेश का मतलब है सही लोगों का चुनाव। हर कोई आपके सफर का साथी नहीं हो सकता। कुछ लोग बस आपके पुराने वर्जन के दोस्त होते हैं, और इसे स्वीकार करना बहुत दर्द देता है। यह लाइन बहुत शांत है, लेकिन भारी है। नॉट एवरीवन कैन गो वेयर यू आर गोइंग। मतलब हर कोई वहां नहीं जा सकता जहां आप जा रहे हैं। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह आपको सीमाएं खींचने को मजबूर करती है, और सीमाएं बनाना इंसान को कठोर महसूस कराता है। अब जरा खुद से पूछिए, आपने भी कभी अपनी प्रोग्रेस इसलिए स्लो कर दी क्योंकि कोई नाराज न हो जाए? ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार खुद को छोटा रखा ताकि कोई असहज न हो? लेखक यहां एक बहुत व्यावहारिक बात बताते हैं। ग्रोथ के लिए कभी कभी दूरी जरूरी होती है। यह दूरी नफरत से नहीं, स्पष्टता से आती है। आप किसके साथ समय बिताते हैं, वही आपकी सोच को खाद देता है। अब एक और भ्रम टूटता है। लोग सोचते हैं कि मोटिवेशनल माहौल चाहिए। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, आपको माहौल नहीं, मानक चाहिए। जब आपके अपने स्टैंडर्ड ऊंचे होते हैं तो गलत माहौल खुद छूट जाता है। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। अगर आपको बार बार खुद को समझाना पड़ता है कि आप सही कर रहे हैं, तो शायद आप गलत लोगों के बीच हैं, और यह बात मानना बहुत मुश्किल होता है। यहां किताब आपको यह नहीं कहती कि सबको छोड़ दो, यह कहती है खुद को मत छोड़ो। फर्क समझिए, रिश्ते जरूरी हैं, लेकिन कीमत पर नहीं। और यहीं एक गहरी बेचैनी पैदा होती है, क्योंकि जब आप आगे बढ़ते हैं तो पीछे कुछ छूटता है, और इंसान स्वभाव से छोड़ने में कमजोर होता है। लेकिन अगर आप हर बार पीछे मुड़कर रुक जाते हैं, तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी, आपकी जिंदगी हमेशा आधी रहेगी। न पूरी तरह यहां, न पूरी तरह वहां। और यह अधूरापन सबसे ज्यादा थकाता है, क्योंकि अब सवाल यह नहीं है कि लोग क्या सोचेंगे। सवाल यह है, आप खुद को किस इंसान के रूप में देखना चाहते हैं, और क्या आप उसकी कीमत चुकाने को तैयार हैं? क्योंकि आगे का रास्ता और भी अकेला हो सकता है। अब एक और परत खुलती है, और यह परत सबसे ज्यादा चुप रहती है, क्योंकि यहां न कोई शोर होता है, न ड्रामा। यहां सिर्फ एक सवाल होता है, आप अपने आप से कैसे बात करते हैं? ब्रायन ट्रेसी इस हिस्से में बहुत सीधी लेकिन खतरनाक बात करते हैं। वह कहते हैं कि आपकी जिंदगी की दिशा बाहर की आवाजें तय नहीं करती, बल्कि वह आवाज तय करती है जो आपके दिमाग में दिन भर चलती रहती है। सच बताऊं, ज्यादातर लोग अपने सबसे बड़े दुश्मन खुद होते हैं। कोई बाहर से आकर आपको इतना नहीं तोड़ता जितना आप खुद से रोज कहते हैं, मुझसे नहीं होगा, मैं ऐसा ही हूं, मेरे बस का नहीं। यह सब साधारण वाक्य नहीं है, यह आदेश हैं जो आप अपने दिमाग को दे रहे हैं। लेखक एक जगह लिखते हैं, योर सेल्फ टॉक डिटर्मिन्स योर रियलिटी। सीधी हिंदी में समझिए, आप खुद से जो बोलते हैं वही आपकी हकीकत बन जाती है। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि अब गलती पकड़ना बहुत आसान हो जाता है। अगर आपकी जिंदगी छोटी है तो शायद आपकी भाषा भी छोटी है। अब जरा रुकिए, ईमानदारी से बताइए, जब आप कोई गलती करते हैं तो आप खुद से क्या कहते हैं? कोई बात नहीं, या तू हमेशा ऐसा ही करता है। फर्क समझिए, पहला आपको सुधार की तरफ ले जाता है, दूसरा आपको पहचान की जेल में डाल देता है। यहां एक बहुत सूक्ष्म लेकिन गहरी बात आती है। लोग सोचते हैं कि खुद से सख्त बात करना उन्हें आगे बढ़ाएगा। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, खुद से ईमानदार रहो, क्रूर मत बनो। जो इंसान खुद को रोज तोड़ता है वह लंबी दौड़ नहीं दौड़ पाता। यह सिर्फ थ्योरी नहीं है, यह आपकी आदत है। आपने भी कभी एक गलती के बाद पूरे दिन खुद को कोसा है,
और फिर सोचा आज का दिन गया। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। यह लाइन सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सच है, आप जितनी बार खुद को असफल कहते हैं, उतनी बार आपका दिमाग उसी रास्ते पर आपको धकेलता है। दिमाग तर्क नहीं समझता, वह आदेश मानता है। ब्रायन ट्रेसी यहां एक बहुत व्यावहारिक तकनीक बताते हैं। जब भी नकारात्मक आवाज आए, उसे चुनौती दो। सवाल पूछो, क्या यह सच है? क्या हर बार? क्या इसका कोई सबूत है? ज्यादातर बार जवाब होता है नहीं, लेकिन लोग सवाल पूछने की बजाय मान लेते हैं, और यहीं खेल खत्म हो जाता है। अब भावनात्मक झटका आता है। अगर आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से वैसे बात करें जैसे आप खुद से करते हैं, तो क्या वह दोस्त आपके पास रहेगा? शायद नहीं। फिर आप खुद से ऐसा क्यों करते हैं? लेखक यह भी बताते हैं कि खुद में निवेश का मतलब है अपने दिमाग को सुरक्षित बनाना। हर विचार को अंदर आने की इजाजत नहीं देना, क्योंकि हर विचार आपका नहीं होता। बहुत से विचार उधार के होते हैं, समाज से, परिवार से, पुराने अनुभवों से। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। हर सोच सच नहीं होती, लेकिन हर सोच असर जरूर करती है। और अगर आप इसे नहीं समझते, तो आप बिना हथियार के लड़ाई में उतर रहे हैं। अब जरा खुद को सामने रखिए। आपने भी कभी अपने लिए कहा है, मैं लेट हूं, मेरे लिए बहुत देर हो गई। यह लाइन आपको वहीं रोक देती है, क्योंकि दिमाग समय नहीं देखता, वह दिशा देखता है। ब्रायन ट्रेसी साफ कहते हैं कि सफल लोग भी डरते हैं, लेकिन वे डर को आखिरी शब्द नहीं बनने देते। वे उसे सुनते हैं, लेकिन मानते नहीं, और यही फर्क उन्हें आगे ले जाता है। यहां किताब आपको एक छोटा सा अभ्यास देती है, लेकिन वह भारी है। अपने आप को वैसे बोलना शुरू कीजिए जैसे आप किसी ऐसे इंसान से बोलते जो सीख रहा है, बढ़ रहा है, भले ही धीरे। यह आसान नहीं है, क्योंकि सालों की आदत एक दिन में नहीं टूटती, और यहीं एक नई बेचैनी जन्म लेती है। क्योंकि जब आप अपनी अंदर की भाषा बदलते हैं, तो आपको एहसास होता है कि आप कितने समय से खुद के खिलाफ खड़े थे। अब सवाल यह नहीं है कि दुनिया आपको क्या कह रही है। सवाल यह है, आप खुद को क्या कह रहे हैं, और कब से। क्योंकि अगर अंदर की आवाज नहीं बदली, तो बाहर की जिंदगी भी नहीं बदलेगी। और यह सच्चाई बहुत शांति से, लेकिन बहुत गहराई से बैठ जाती है। अब कहानी और ज्यादा अंदर की तरफ जाती है, क्योंकि जब आपकी अंदर की आवाज बदलने लगती है, तब एक अजीब सी चीज सामने आती है, डर। वही पुराना डर, लेकिन अब साफ दिखने वाला। ब्रायन ट्रेसी इस हिस्से में डर को छुपाते नहीं, सीधे सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। वह कहते हैं कि इंसान जो कुछ भी करना चाहता है, उसे रोकने वाली सबसे बड़ी चीज डर नहीं है, बल्कि डर से भागना है। सच बताऊं, डर तो हर किसी को लगता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग डर के साथ चलते हैं और कुछ डर के बहाने रुक जाते हैं। और यहीं ज्यादातर लोग खुद को समझाते हैं कि वे रियलिस्टिक हैं, लेकिन अक्सर यह रियलिज्म नहीं, डर होता है। लेखक एक जगह लिखते हैं, फियर इज नॉट द एनिमी, फियर इज द गाइड। सीधी हिंदी में समझिए, डर दुश्मन नहीं है, संकेत है। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह आपकी पूरी सोच पलट देती है। अगर किसी चीज से डर लग रहा है, तो हो सकता है वही चीज आपको आगे ले जाने वाली हो। लेकिन हम डर को देखकर पीछे हट जाते हैं। अब जरा रुकिए, ईमानदारी से बताइए, आपने भी कभी कोई मौका सिर्फ इसलिए नहीं लिया क्योंकि अगर फेल हो गए तो? यह सवाल बहुत मासूम लगता है, लेकिन यही सवाल आपकी जिंदगी को छोटा करता है। यहां एक कहानी आती है, लेकिन याद रखिए, यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। एक इंसान है जो हर बार सोचता है, पहले सब सीख लूं, फिर रिस्क लूंगा। सालों बाद भी वह सीख ही रहा होता है, क्योंकि रिस्क से बचने वाला इंसान सीखने को ढाल बना लेता है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। ब्रायन ट्रेसी यहां एक बहुत कड़वा सच बताते हैं। डर को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे मैनेज किया जा सकता है। और डर को मैनेज करने का तरीका है छोटे छोटे कदम। बड़ा कूदना जरूरी नहीं, आगे बढ़ना जरूरी है। लेकिन दिमाग नाटकीय बदलाव चाहता है, इसलिए छोटे कदम उसे बेकार लगते हैं। यह लाइन सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सच है, ज्यादातर लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा रिस्क लिया, बल्कि इसलिए होते हैं
क्योंकि उन्होंने कभी रिस्क लिया ही नहीं। और यह बात तब समझ आती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। अब भावनात्मक झटका आता है। अगर आप आज अपने डर के हिसाब से फैसले ले रहे हैं तो कल आपके पास चुनने का विकल्प नहीं बचेगा। डर आपको आज रोकता है, मजबूरी आपको कल चलाती है, और मजबूरी में लिया गया कदम हमेशा भारी पड़ता है। ब्रायन ट्रेसी यह भी कहते हैं कि खुद में निवेश का मतलब है डर को पढ़ना। यह समझना कि डर किस चीज का है, असफलता का, लोगों की राय का, अकेले पड़ जाने का। जब आप डर का नाम रख देते हैं तो वह आधा कमजोर हो जाता है। लेकिन ज्यादातर लोग डर को बस महसूस करते हैं, समझते नहीं। अब जरा खुद को सामने रखिए। आपने भी कभी कहा है, अभी सही टाइम नहीं है। यह लाइन सुनने में समझदारी लगती है, लेकिन ज्यादातर बार यह डर का मास्क होती है। सही टाइम का इंतजार करने वाला इंसान अक्सर टाइम ही खो देता है। यहां एक और धारणा टूटती है। लोग सोचते हैं कि बहादुर लोग डरते नहीं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, बहादुर लोग डर को इग्नोर नहीं करते, वे उसे साथ लेकर चलते हैं। और यही असली साहस है। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। अगर आपके सपने आपको डराते नहीं तो वे बहुत छोटे हैं। और यह बात सुनते ही बहुत लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें अपने सपनों का साइज देखना पड़ता है। अब किताब यह साफ करती है कि डर का सबसे बड़ा इलाज है एक्शन। सोचना डर बढ़ाता है, करना डर घटाता है। लेकिन इंसान उल्टा करता है। वह सोचता रहता है, करता नहीं, और फिर कहता है डर लग रहा है। और यहीं एक बहुत बेचैन करने वाला सच सामने आता है। अगर आप इंतजार कर रहे हैं कि डर चला जाए तब आप चलेंगे, तो आप कभी नहीं चलेंगे। क्योंकि डर जाने के लिए नहीं, आपको चलने के लिए बनाया गया है। अब सवाल यह नहीं है कि आपको डर लगता है या नहीं। सवाल यह है, क्या आप डर को अपना ड्राइवर बनने देंगे या सिर्फ एक साइन बोर्ड? क्योंकि अगर डर गाड़ी चला रहा है तो मंजिल कभी नहीं आएगी। और यही एहसास आपको देर तक चैन से नहीं बैठने देगा। अब बात आती है उस जगह की जहां ज्यादातर लोग खुद को धोखा देना सीख चुके होते हैं। क्योंकि डर के बाद जो आता है वह होता है टालना। ब्रायन ट्रेसी इस हिस्से में बहुत शांति से, लेकिन बहुत बेरहमी से बताते हैं कि इंसान अपने सपनों से नहीं भागता, वह अपने कामों को कल पर टालकर भागता है। और यही आदत जिंदगी को धीरे धीरे खा जाती है। सच बताऊं, टालना कोई आलस नहीं है, यह डर का सॉफ्ट वर्जन है। जब आप कहते हैं अभी नहीं, तो असल में आप कह रहे होते हैं, मैं अभी खुद को उस असहजता में नहीं डालना चाहता। और यह लाइन सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यहीं ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी छोटा कर लेते हैं। लेखक एक जगह लिखते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन इज नॉट अ टाइम प्रॉब्लम, इट इज अ सेल्फ एस्टीम प्रॉब्लम। सीधी हिंदी में समझिए, टालना समय की कमी नहीं है, यह खुद पर भरोसे की कमी है। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह आपके सारे बहाने छीन लेती है। अब आप यह नहीं कह सकते कि टाइम नहीं मिला। अब सवाल है, क्या मैं खुद को उस काम के लायक मानता हूं? अब जरा रुकिए। ईमानदारी से बताइए, आपने भी कितनी बार कहा है, आज नहीं, कल कर लेंगे, और फिर वह कल कभी आया, या वह काम चुपचाप आपकी टू डू लिस्ट से गिर गया। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि इंसान वही काम टालता है जो उसे उसकी औकात से ऊपर लगता है। आसान काम तुरंत हो जाते हैं, मुश्किल काम लटकते रहते हैं, और फिर इंसान खुद को आलसी कहने लगता है। लेकिन असल में वह डर रहा होता है असफल होने से, गलत दिखने से, अधूरा निकलने से। यहां एक बहुत असहज सच आता है। अगर आप किसी काम को बार बार टाल रहे हैं तो वह काम आपकी ग्रोथ से जुड़ा है, क्योंकि दिमाग वही चीज टालता है जो उसे बदलने वाली होती है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यही संकेत है। ब्रायन ट्रेसी यहां एक बहुत व्यावहारिक सिद्धांत देते हैं। वह कहते हैं, सबसे पहले सबसे मुश्किल काम करो, वही काम जो आपको भारी लगता है, क्योंकि जैसे ही वह होता है बाकी सब आसान लगने लगता है। और जो लोग यह नहीं करते उनका पूरा दिन हल्के कामों में निकल जाता है, लेकिन आत्मसम्मान नहीं बढ़ता। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। पूरा दिन बिजी रहना और प्रोडक्टिव होना एक चीज नहीं है, और यह मानना बहुत मुश्किल होता है,
क्योंकि बिजी दिखना आसान है। अब जरा अपने दिन को देखिए। आपने भी कभी बहुत सारे छोटे काम निपटाए और रात को थक कर सो गए, लेकिन अंदर से खाली महसूस किया। क्यों? क्योंकि आपने वह एक काम नहीं किया जो आपको आगे ले जाता। अब यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। यहां भावनात्मक झटका आता है। हर बार जब आप जरूरी काम टालते हैं, आप अपने भविष्य को कमजोर करते हैं। और यह नुकसान तुरंत नहीं दिखता, यह चुपचाप जमा होता है, जैसे कर्ज, और एक दिन भारी पड़ जाता है। ब्रायन ट्रेसी यह भी कहते हैं कि खुद में निवेश का मतलब है अपने काम को छोटा करना, इतना छोटा कि दिमाग बहाना न बना पाए। 10 मिनट पढ़ना, एक पेज लिखना, एक कॉल करना। शुरुआत छोटी होती है, लेकिन असर बड़ा होता है। लेकिन इंसान शुरुआत को ही परफेक्ट बनाना चाहता है, इसलिए करता ही नहीं। अब एक पल रुकिए। आपने भी कभी सोचा है जब पूरा टाइम मिलेगा तब शुरू करूंगा? यह लाइन सुनते ही दिमाग राहत की सांस लेता है, क्योंकि उसे पता है पूरा टाइम कभी नहीं मिलेगा। यहां एक और भ्रम टूटता है। लोग सोचते हैं कि पहले मूड बनेगा, फिर काम होगा। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं पहले काम होगा, मूड बाद में बनेगा। एक्शन इमोशन को जन्म देता है, इमोशन एक्शन को नहीं। यह लाइन आपको बेचैन करेगी। अगर आप अपने मूड के गुलाम हैं, तो आपकी जिंदगी भी मूड के हिसाब से चलेगी, और मूड कभी स्थिर नहीं होता। अब किताब बहुत साफ कर देती है कि टालना एक आदत है, और आदत बदली जा सकती है, लेकिन उसके लिए आपको खुद को ही चुनौती देनी पड़ेगी। कोई बाहर से आकर आपको नहीं बचाएगा। और यहीं एक असहज सवाल उठता है। अगर आप जानते हैं कि कौन सा काम आपकी जिंदगी बदल सकता है, फिर भी आप उसे रोज टाल रहे हैं, तो क्या आप सच में बदलना चाहते हैं? या आप सिर्फ इस बात से खुश हैं कि आप जानते हैं क्या करना चाहिए? क्योंकि जानना सुरक्षित है, करना खतरनाक है, और ज्यादातर लोग सुरक्षा चुन लेते हैं। लेकिन अगर आप भी वही चुन रहे हैं, तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी, आपकी जिंदगी भी सुरक्षित ही रहेगी, बड़ी नहीं। और यह सच्चाई बहुत देर तक दिमाग में गूंजती रहती है। अब बात उस जगह पर पहुंचती है जहां ज्यादातर लोग खुद को बहुत समझदार समझने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने किताबें पढ़ ली हैं, वीडियो देख लिए हैं, बातें समझ ली हैं। लेकिन ब्रायन ट्रेसी यहीं आकर एक बहुत तीखी लाइन मारते हैं। समझ लेना और बदल जाना एक चीज नहीं है। और यह बात सुनते ही दिमाग असहज हो जाता है। सच बताऊं, ज्ञान आपको आराम देता है, एक झूठा आराम। आपको लगता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, जबकि आप बस जानकारी जमा कर रहे होते हैं। और जानकारी जमा करना आसान है, बदलना मुश्किल है। यहीं ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। लेखक एक जगह लिखते हैं, इंफॉर्मेशन विदाउट एप्लीकेशन इज वर्थलेस। सीधी हिंदी में समझिए, जो ज्ञान इस्तेमाल नहीं होता, उसकी कोई कीमत नहीं होती। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह आपके सारे पढ़े लिखे होने पर सवाल उठा देती है। अब सवाल यह नहीं है कि आप कितना जानते हैं, सवाल यह है कि आपने क्या लागू किया है। अब जरा रुकिए। ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी किताबें पढ़ी, कितने वीडियो देखे, कितनी बातें नोट की, और उनमें से कितनी चीजें आपकी जिंदगी में दिखती हैं? अगर जवाब चुप्पी है, तो यह हिस्सा आपके लिए है। ब्रायन ट्रेसी यहां एक बहुत गहरी बात बताते हैं। दिमाग सीखना इसलिए पसंद करता है क्योंकि उसमें जोखिम नहीं है। आप सीखते हैं, लेकिन असफल नहीं होते। एक्शन में जोखिम है, और इंसान स्वभाव से जोखिम से बचता है। इसलिए वह खुद को सीख रहा हूं कहकर सुरक्षित महसूस करता है। यह लाइन सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सच है, बहुत से लोग सीखने को भी टालने का तरीका बना लेते हैं। वे कहते हैं, अभी और समझना है, लेकिन असल में वे करने से भाग रहे होते हैं। अब एक छोटी सी तस्वीर बनाइए। एक आदमी हर नई चीज पर रिसर्च करता है, महीनों, सालों, लेकिन शुरू कभी नहीं करता। बाहर से वह बहुत समझदार लगता है, अंदर से वह डरा हुआ होता है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी कभी ऐसा किया है। यहां भावनात्मक झटका आता है। अगर आप हमेशा सीखते ही रहे, लेकिन लागू नहीं किया, तो एक दिन आपको एहसास होगा कि आपने अपनी जिंदगी तैयारी में ही गुजार दी। और यह एहसास बहुत भारी होता है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि खुद में निवेश का सही मतलब है
तुरंत लागू करना, भले ही अधूरा हो, भले ही गलत हो, क्योंकि गलत एक्शन भी आपको आगे ले जाता है और परफेक्ट प्लानिंग आपको वहीं खड़ा रखती है। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। परफेक्शनिज्म अक्सर डर का सबसे सभ्य रूप होता है और इसे मानना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि परफेक्शन अच्छा लगता है। अब जरा खुद को सामने रखिए। आपने भी कभी कहा है थोड़ा और क्लियर हो जाए फिर शुरू करूंगा, लेकिन क्लैरिटी एक्शन से आती है, सोच से नहीं। और यहीं ज्यादातर लोग उल्टा कर बैठते हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि सफल लोग बहुत तेजी से सीखते हैं क्योंकि वे बहुत तेजी से करते हैं। वे गलती करते हैं, सुधारते हैं, फिर करते हैं। और असफल लोग सही समय, सही प्लान, सही मूड का इंतजार करते हैं। यहां एक और भ्रम टूटता है। लोग सोचते हैं कि आत्मविश्वास ज्ञान से आता है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं आत्मविश्वास अनुभव से आता है और अनुभव सिर्फ करने से आता है। अब एक पल रुकिए। अगर आज आपकी जिंदगी में आत्मविश्वास की कमी है तो शायद आपको और पढ़ने की नहीं और करने की जरूरत है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यही सच है। यहां किताब आपको बहुत चुपचाप एक आईना दिखाती है। आप कितनी बार खुद को यह कहकर शांत कर लेते हैं कि कम से कम मैं जानता तो हूं, लेकिन जानना काफी नहीं होता। दुनिया जानने वालों से नहीं, करने वालों से बदलती है। और यहीं एक असहज सवाल खड़ा होता है। अगर आप आज जो जानते हैं उसका भी इस्तेमाल नहीं कर रहे तो नया ज्ञान किस लिए? क्या आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं या बस यह महसूस करना चाहते हैं कि आप पीछे नहीं हैं? क्योंकि सीखना सुरक्षित है, करना जोखिम भरा है। और अब सवाल यह है आप किसे चुन रहे हैं, क्योंकि यही चुनाव आगे आपकी पूरी पहचान तय करेगा। अब बात उस मोड़ पर पहुंचती है जहां ज्यादातर लोग खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगते हैं। क्योंकि जब आप करना शुरू करते हैं, लागू करना शुरू करते हैं, तो तालियां नहीं मिलती, कोई तुरंत शाबाशी नहीं देता। और यहीं ब्रायन ट्रेसी एक बहुत चुपचाप लेकिन भारी सच रखते हैं, असली ग्रोथ अक्सर बिना दर्शकों के होती है। सच बताऊं, हमें आदत है कि कोई देखे, कोई माने, कोई सराहे, लेकिन खुद में निवेश का यह हिस्सा बहुत खामोश होता है। आप बदलते हैं, लेकिन बाहर से कुछ नहीं बदलता और इंसान यहीं हिम्मत खो देता है। लेखक एक जगह लिखते हैं, मोस्ट प्रोग्रेस हैपन्स क्वाइटली। सीधी हिंदी में समझिए, ज्यादातर तरक्की शोर नहीं करती। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह आपकी पहचान से जुड़ी भूख को सामने ले आती है। अगर कोई नहीं देख रहा तो क्या आप फिर भी करेंगे? अब जरा रुकिए। ईमानदारी से बताइए, आपने भी कभी इसलिए कोई चीज छोड़ी है क्योंकि किसी ने नोटिस नहीं किया, क्योंकि रिजल्ट दिख नहीं रहा था? अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि इंसान को बाहरी वैलिडेशन की लत लग जाती है, लाइक, तारीफ, पहचान। और जब वह नहीं मिलती तो दिमाग कहता है शायद यह बेकार है, लेकिन यह सिर्फ दिमाग का शॉर्टकट होता है। असल काम अभी पक रहा होता है। यह लाइन सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सच है, जो इंसान सिर्फ तालियों के लिए चलता है वह तालियां बंद होते ही रुक जाता है, और जो बिना तालियों के चलता है वही दूर तक जाता है। अब एक छोटी सी तस्वीर सोचिए। आप रोज सीख रहे हैं, काम कर रहे हैं, बदल रहे हैं, लेकिन कोई फर्क बाहर नहीं दिखता। दोस्त वही समझते हैं, लोग वही कहते हैं, और अंदर से आवाज आती है, क्या फायदा? यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। यहां भावनात्मक झटका आता है। अगर आप सिर्फ तब आगे बढ़ते हैं जब आपको सराहना मिलती है, तो आप दूसरों के कंट्रोल में जी रहे हैं। आपकी मेहनत उनकी नजर की मोहताज बन जाती है, और यह बहुत खतरनाक स्थिति है। ब्रायन ट्रेसी यहां एक बहुत मजबूत विचार देते हैं। वह कहते हैं कि खुद में निवेश का असली माप यह है कि आप तब भी करते हैं जब कोई नहीं देख रहा होता, क्योंकि वही आपकी असली पहचान बनाता है। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। आपकी असली जिंदगी वह नहीं है जो लोग देखते हैं, आपकी असली जिंदगी वह है जो आप अकेले में करते हैं। और यह मानना बहुत मुश्किल होता है। अब जरा खुद से पूछिए, आपने भी कभी इसलिए कुछ नहीं किया क्योंकि किसे पता चलेगा, लेकिन वही चीज आपको सबसे ज्यादा बदल सकती थी। ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार ऐसा किया
लेखक यह भी बताते हैं कि रिजल्ट देर से दिखता है, लेकिन दिखता जरूर है। और जो लोग बीच में छोड़ देते हैं, वे उस दिन से एक कदम पहले रुकते हैं जब फर्क दिखने वाला होता है। यह बात सुनते ही बहुत लोग बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें अपने छोड़े हुए रास्ते याद आते हैं। यहां एक और भ्रम टूटता है। लोग सोचते हैं कि आत्मसम्मान बाहर से आता है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, आत्मसम्मान अंदर से बनता है, जब आप खुद की नजरों में गिरते नहीं हैं। अब एक पल रुकिए। आपने भी कभी खुद से कहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ता है। हर वो चीज जो आप अकेले में करते हैं आपकी रीढ़ बनाती है या तोड़ती है, और यहीं एक गहरी बेचैनी खड़ी होती है। अगर आपकी मेहनत आज किसी को नहीं दिख रही, तो यह तय है कि वह या तो बेकार है या बहुत जरूरी, और ज्यादातर मामलों में वह बहुत जरूरी होती है। अब सवाल यह नहीं है कि आपको पहचान मिल रही है या नहीं। सवाल यह है, जब कोई नहीं देख रहा तब आप कौन हैं, क्योंकि वही इंसान असली है, और वही इंसान आपकी आगे की जिंदगी तय करेगा। अब बात उस जगह पर पहुंचती है जहां बहुत कम लोग खुद को रोक कर देखते हैं, क्योंकि यहां सवाल मेहनत का नहीं है, यहां सवाल दिशा का है। ब्रायन ट्रेसी इस हिस्से में बहुत शांति से लेकिन बहुत सख्ती से कहते हैं, अगर आप गलत दिशा में मेहनत कर रहे हैं तो ज्यादा मेहनत आपको आगे नहीं और गहराई में फंसा देगी। सच बताऊं, यह बात सुनना किसी को पसंद नहीं आती, क्योंकि मेहनत को हम पवित्र मानते हैं। हमें सिखाया गया है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। लेकिन लेखक यहां एक खतरनाक सच्चाई दिखाते हैं, मेहनत बेकार नहीं जाती, लेकिन गलत जगह की मेहनत आपको गलत मंजिल पर जरूर पहुंचा देती है। जरा रुकिए। ईमानदारी से बताइए, क्या आप कभी इतना बिजी रहे हैं कि आपको सोचने का समय ही नहीं मिला कि आप सही काम कर भी रहे हैं या नहीं? यहीं ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। वे दौड़ते रहते हैं, बस इसलिए कि रुककर सवाल पूछना डरावना लगता है। लेखक एक जगह लिखते हैं, एक्टिविटी इज नॉट अकॉम्प्लिशमेंट। सीधी हिंदी में समझिए, व्यस्त होना और आगे बढ़ना एक बात नहीं है। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह आपकी पूरी दिनचर्या पर सवाल उठा देती है। अब सवाल यह नहीं है कि आप कितना करते हैं, सवाल यह है कि आप क्या कर रहे हैं। अब एक तस्वीर सोचिए, एक इंसान रोज 12 घंटे काम करता है, थका हुआ है, परेशान है, लेकिन गर्व से कहता है मैं बहुत मेहनत करता हूं। लेकिन सालों बाद भी वही जगह, वही शिकायतें। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी कभी मेहनत को ढाल बनाकर खुद से सवाल टाले हैं। यहां भावनात्मक झटका आता है। अगर आपकी मेहनत आपको आजाद नहीं कर रही, तो वह सिर्फ आपको व्यस्त रख रही है, और व्यस्त रहना सबसे सुरक्षित जेल होती है, क्योंकि बाहर से सब ठीक लगता है। ब्रायन ट्रेसी यहां एक बहुत जरूरी बात बताते हैं। खुद में निवेश का मतलब है समय। समय पर रुककर खुद से पूछना, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? और यह सवाल खतरनाक है, क्योंकि कभी कभी जवाब आता है नहीं, और उस जवाब को सुनने की हिम्मत बहुत कम लोग रखते हैं। अब जरा खुद को सामने रखिए। आपने भी कभी महसूस किया है कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन अंदर से खाली हैं, कि दिन निकल जाते हैं लेकिन जिंदगी आगे नहीं बढ़ती? यह एहसास यूं ही नहीं आता। लेखक यह भी कहते हैं कि प्राथमिकताएं तय न करना भी एक फैसला है, और वह फैसला अक्सर आपके खिलाफ जाता है। अगर आप तय नहीं करते कि क्या जरूरी है, तो दुनिया तय कर देगी, और दुनिया आपकी ग्रोथ को प्राथमिकता नहीं देती। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। हर हां जो आप दूसरों को कहते हैं, वह अक्सर खुद को कहा गया न होता है, और जब यह रोज होता है तो आप खुद से दूर हो जाते हैं। अब यहां एक और भ्रम टूटता है। लोग सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग ताकत है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, फोकस ही असली ताकत है। एक समय में एक सही चीज। लेकिन यह सरल चीज सबसे मुश्किल है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। अब जरा रुकिए। आपने भी कभी एक जरूरी काम छोड़कर 10 छोटे काम इसलिए किए क्योंकि वे आसान थे, और दिन के अंत में थकान तो थी, संतोष नहीं। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। यहां लेखक एक गहरी बात कहते हैं, आपकी जिंदगी की क्वालिटी आपकी प्राथमिकताओं की क्वालिटी का सीधा नतीजा होती है।
अगर आपकी प्राथमिकताएं कमजोर हैं तो आपकी जिंदगी भी बिखरी होगी, और यह मानना बहुत मुश्किल होता है। अब भावनात्मक झटका। अगर आप आज अपनी प्राथमिकताएं तय नहीं करते तो 10 साल बाद आप किसी और की तय की हुई जिंदगी जी रहे होंगे, और उस समय शिकायत करने का कोई मतलब नहीं होगा। ब्रायन ट्रेसी यह भी बताते हैं कि खुद में निवेश का मतलब है रोज एक सवाल पूछना, आज का सबसे जरूरी काम क्या है, और फिर वही करना, भले ही बाकी सब छूट जाए। यह सुनने में आसान है, करने में नहीं, क्योंकि इसमें साहस लगता है। अब एक पल रुकिए। आपने भी कभी अपने सबसे जरूरी काम को टालकर खुद को यह कहकर शांत किया है, आज बहुत कुछ था? लेकिन सच यह है कि बहुत कुछ हमेशा रहेगा, और यहीं एक बेचैन करने वाला सवाल खड़ा होता है। अगर आप जानते हैं कि आपके लिए सबसे जरूरी क्या है, फिर भी आप उसे रोज नहीं करते, तो क्या आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं, या आप बस चलते रहने का नाटक कर रहे हैं? क्योंकि दौड़ना और सही दिशा में चलना एक चीज नहीं है। और अगर आप अभी नहीं रुके, अभी नहीं सोचा, तो हो सकता है आप बहुत तेजी से गलत जगह पहुंच रहे हों। अब एक अजीब सा सन्नाटा आता है, क्योंकि यहां तक आते आते इंसान बहुत कुछ समझ चुका होता है, बहुत कुछ बदल भी चुका होता है, लेकिन फिर भी अंदर एक सवाल रह जाता है, क्या मैं इसे लंबे समय तक निभा पाऊंगा? ब्रायन ट्रेसी इस हिस्से में उसी डर को पकड़ते हैं जिसे लोग अक्सर थकान या बोरियत कहकर छुपा देते हैं। असल में यह डर है लगातार बने रहने का। सच बताऊं, शुरुआत करना आसान होता है। कुछ दिन जोश रहता है, नई आदतें अच्छी लगती हैं, खुद पर गर्व होता है। लेकिन फिर एक दिन आता है जब सब साधारण लगने लगता है। न नया उत्साह, न तारीफ, न कोई खास नतीजा। और यहीं ज्यादातर लोग खुद से पूछते हैं, अब क्या फायदा? लेखक एक जगह लिखते हैं, लॉन्ग टर्म सक्सेस इज द रिजल्ट ऑफ शॉर्ट टर्म डिसिप्लिन। सीधी हिंदी में समझिए, लंबी जीत छोटे छोटे रोज के अनुशासन से बनती है। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह किसी बड़े जादू का वादा नहीं करती। यह कहती है वही करो, फिर वही करो, फिर वही करो, और इंसान को यही सबसे ज्यादा उबाऊ लगता है। अब जरा रुकिए, ईमानदारी से बताइए, क्या आप भी कभी इस बिंदु पर नहीं आए जहां आपने कहा हो, अब तो सब पता है? और यहीं लोग खुद को धोखा देते हैं, क्योंकि पता होना और निभाना एक चीज नहीं है। ब्रायन ट्रेसी यहां एक बहुत जरूरी भ्रम तोड़ते हैं। लोग सोचते हैं कि बोरियत संकेत है कि रास्ता गलत है, लेकिन अक्सर बोरियत संकेत होती है कि रास्ता काम कर रहा है। क्योंकि जब चीजें नई नहीं रही, तभी वे सिस्टम बनती हैं, और सिस्टम ही आपको आगे ले जाता है। यह लाइन सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सच है, जो इंसान हर दिन एक्साइटमेंट ढूंढता है वह कभी स्थिर नहीं बन पाता। स्थिरता चमकदार नहीं होती, लेकिन वही मजबूत होती है। अब एक छोटा सा दृश्य सोचिए। आप रोज वही समय पर उठते हैं, वही काम करते हैं, वही अभ्यास। कोई तालियां नहीं, कोई वाहवाही नहीं, बस आप और आपका काम। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आने वाली जिंदगी है, अगर आप सच में बदलना चाहते हैं। यहां भावनात्मक झटका आता है। अगर आपको रोज अपने फैसलों को सही ठहराना पड़ता है, तो शायद आप अभी भी बाहरी मंजूरी ढूंढ रहे हैं, और बाहरी मंजूरी कभी स्थायी नहीं होती। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि खुद में निवेश का मतलब है खुद पर भरोसा बनाए रखना, तब भी जब सब सामान्य लगे। क्योंकि असली टेस्ट वहीं होता है जब कोई संकट नहीं, कोई दबाव नहीं, फिर भी आप वही सही काम करते हैं। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। अनुशासन तब सबसे ज्यादा जरूरी होता है जब उसकी जरूरत महसूस नहीं होती, और यह मानना मुश्किल होता है क्योंकि दिमाग हमेशा कोई वजह ढूंढता है। अब जरा खुद से पूछिए, आपने भी कभी कोई अच्छी आदत इसलिए छोड़ी क्योंकि अब सब ठीक चल रहा है, और फिर कुछ समय बाद सब फिर से बिगड़ गया? यह संयोग नहीं होता, यह पैटर्न होता है। लेखक यह भी बताते हैं कि जिंदगी में गिरावट अक्सर किसी बड़ी गलती से नहीं आती, बल्कि छोटे छोटे समझौतों से आती है। आज थोड़ा ढील, कल थोड़ा और कुछ महीनों बाद आप वहीं पहुंच जाते हैं जहां से चले थे। यहां एक और भ्रम टूटता है। लोग सोचते हैं कि मजबूत लोग कभी डगमगाते नहीं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, मजबूत लोग डगमगाते हैं
लेकिन वे रुकते नहीं। फर्क यही है। अब एक पल रुकिए। अगर आप आज यह सोच रहे हैं कि अब काफी बदल चुका हूं, तो यही वह पल है जहां सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आत्मसंतोष प्रगति का सबसे शांत दुश्मन होता है। और यहीं एक बेचैन करने वाला सच सामने आता है। आपकी जिंदगी एक बार बदलकर सुरक्षित नहीं हो जाती, उसे रोज बचाना पड़ता है। रोज, बिना शोर के, बिना तामझाम के। अब सवाल यह नहीं है कि आप कितना बदल चुके हैं। सवाल यह है, क्या आप उस इंसान बने रहने को तैयार हैं जब बदलने का जोश चला जाए? क्योंकि असली चुनौती वहीं शुरू होती है। और अगर आप यहां चूक गए, तो सब कुछ धीरे धीरे वापस फिसल सकता है। अब आखिरी जगह आती है। और अजीब बात यह है कि यह अंत जैसा महसूस नहीं होता। यह किसी दरवाजे जैसा लगता है जो आपके सामने खुला है, लेकिन अंदर जाना या न जाना अब पूरी तरह आपके हाथ में है। ब्रायन ट्रेसी इस आखिरी हिस्से में कोई नई तकनीक नहीं सिखाते, कोई नया फॉर्मूला नहीं देते। वह बस आपको आपकी जिंदगी के सामने खड़ा कर देते हैं, बिना वोट, बिना सहारे के। सच बताऊं, यहां तक आते आते बहाने लगभग खत्म हो चुके होते हैं। अब आप यह नहीं कह सकते कि मुझे पता नहीं था। अब आप यह भी नहीं कह सकते कि मैं समझ नहीं पाया। अब सिर्फ एक ही बात बचती है, क्या आप वही इंसान बने रहेंगे जो अब तक थे, या आप उस इंसान की जिम्मेदारी लेंगे जो आप बन सकते हैं। लेखक एक जगह लिखते हैं, यू बिकम वट यू थिंक अबाउट मोस्ट ऑफ द टाइम। सीधी हिंदी में समझिए, आप वही बनते हैं जिसके बारे में आप सबसे ज्यादा सोचते हैं। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह आपकी पूरी जिंदगी का हिसाब मांग लेती है। अगर आपके दिन डर, शिकायत, तुलना और बहानों से भरे हैं, तो आपकी जिंदगी भी वैसी ही होगी। इसमें कोई साजिश नहीं है, यह गणित है। अब जरा रुकिए। ईमानदारी से बताइए, आपका ज्यादातर समय किस सोच में निकलता है? सुधार की सोच में, या बचाव की सोच में, आगे बढ़ने की सोच में, या खुद को सही ठहराने की सोच में? अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। ब्रायन ट्रेसी यहां एक बहुत सीधी लेकिन भारी बात कहते हैं। खुद में निवेश कोई प्रोजेक्ट नहीं है जो पूरा हो जाए। यह एक पहचान है, एक तरीका है जीने का। और जैसे ही आप इसे कर लिया मान लेते हैं, वैसे ही गिरावट शुरू हो जाती है। यह लाइन सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सच है, जिंदगी आपको वही लेवल देती है जितना आप रोज संभाल सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। और अगर आप रोज खुद को संभालने की आदत में नहीं हैं, तो बड़ा सपना सिर्फ सपना ही रहेगा। अब एक पल के लिए अपने अतीत को देखिए। आपने कितनी बार खुद से कहा है, इस बार अलग करूंगा, और फिर कुछ समय बाद वही पैटर्न, वही ढील, वही समझौते। यह कोई कमजोरी नहीं है, यह इंसानी स्वभाव है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसे पहचान लेते हैं और कुछ लोग इसी में जीते रहते हैं। यहां भावनात्मक झटका आता है। अगर आप अपनी जिंदगी से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप असफल हैं। इसका मतलब यह है कि आप जानते हैं कि आप और बेहतर कर सकते हैं। और यह एहसास दर्दनाक है, लेकिन कीमती भी, क्योंकि यही एहसास आपको आगे धकेल सकता है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि खुद में निवेश का आखिरी स्तर है ईमानदारी। खुद से झूठ न बोलना। आज मैंने क्या किया, क्यों किया, क्यों नहीं किया, बिना खुद को कोसे, लेकिन बिना खुद को बचाए। यह आसान नहीं है, और यही वजह है कि कम लोग यहां तक पहुंचते हैं। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। आपकी जिंदगी का भविष्य किसी बड़े फैसले से नहीं, बल्कि आज रात आप किस सोच के साथ सोते हैं, उससे बनता है। और यह सोच हर रात बदली जा सकती है। अब जरा खुद से पूछिए, अगर कोई आपको बाहर से नहीं बदल रहा, तो आपको अंदर से बदलने से कौन रोक रहा है? और अगर जवाब है मैं खुद, तो यह डरावना भी है और आजाद करने वाला भी। डरावना इसलिए कि अब बहाना नहीं, आजाद इसलिए कि अब रास्ता भी आपके हाथ में है। ब्रायन ट्रेसी यह किताब यहीं खत्म करते हैं, लेकिन असल कहानी यहीं से शुरू होती है। क्योंकि किताब बंद करना आसान है, जिंदगी खोलना मुश्किल। और अब आखिरी सवाल, जिससे आप बच नहीं सकते। अगर आप सब समझ चुके हैं, सब देख चुके हैं, फिर भी आप वही करने वाले हैं जो पहले करते थे, तो यह किताब नहीं, आप खुद अपनी जिंदगी से क्या उम्मीद कर रहे हैं?
क्योंकि निवेश आपने अब तक सब जगह किया है। सवाल सिर्फ यह है, क्या अब आप खुद पर करने के लिए तैयार हैं, या आप इस सच्चाई के साथ जी लेंगे कि आप जानते थे लेकिन चुना नहीं। और यहीं यह सफर खत्म नहीं होता। यहीं से आपकी असली परीक्षा शुरू होती है।